ओम शांति। आज का तारीख है 31/12/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इसी पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो रोज़ रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं इसे कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर हमें जो भी संशय होता है तो वो सब दूर होता है, क्योंकि बाबा कहीं कहीं इतनी गहराई की बात समझा देते हैं। तो उस दिन अगर हमने क्लास मिस कर लिया या पढ़ाई मिस कर ली तो वो बात जो हमें समझना था वो भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कभी भी हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और आज का प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। आपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुना तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसे पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो आज बाबा समझाने दे रहे हैं कि बाबा के दिल को अगर जीतना है तो इसकी युक्ति क्या है। तो पहली बात तो बाबा कहते हैं, जब तक ये संगम युग है तब तक जो भी हमसे भूल होगी उसे बाबा से छुपाना नहीं है, सब कुछ हमें बाबा को बताना है। तो अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान देना है। देखिए, ये संगम युग जो है, इस युग में हम मनुष्य से पहले तो हम कलयुगी मनुष्य थे, तो संगम पर जब आते हैं तब हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बन के हम पूरा पूरा अपनी जो कैरेक्टर है इसे देवी कैरेक्टर में बदलने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो इस समय में, ये जो संगम युग का समय है, इसमें हमारे कैरेक्टर्स जब हम बदलते हैं तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि हमसे बहुत गलतियां हो जाती है, मनसा वाचा कर्मण। तो हमें जब इस बात की एहसासता होती है कि हमारे से जो कर्म हुआ है या संकल्प हुआ है ये श्रीमत के विरुद्ध है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जब इसकी एहसासता आपको होती है तो आपको तुरंत बाबा को बताना चाहिए कि बाबा मुझसे ये गलती हुआ है और मैं इस बात की एहसास करता हूँ कि मुझसे गलती हुआ है। तो पहले तो हमें वो रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ, मैंने गलत कर दिया। तो जब ये असली माफ़ी होगा, हमारे दिल से जब हम माफ़ी मांगेंगे तो बाबा भी हम में शक्ति बढ़ेंगे, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप में बैठ के परमात्मा के साथ जब हम बुद्धि योग जोड़ते हैं, पवित्रता का सागर परमात्मा से हम लोग शक्ति लेते हैं। तो जब हम अपनी जो बलहीनता है बाबा को जब हम सुनाते हैं तो बाबा शक्ति भी हम में भरेंगे और रियलाइजेशन के आधार से हम दोबारा वो गलती भी नहीं करेंगे। तो इस आधार से हमारा स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं और हमसे गलतियाँ ज़्यादा नहीं होती है, कम होती जाएगी। जो हो गया सो हो गया, फिर वो दोहराएंगे नहीं। इसे करते करते हमारे स्वभाव और संस्कार देवी स्वभाव में परिवर्तन होता जाता है। देवी गुण लक्षण सब हम में बढ़ते जाते हैं। तो अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो भी अविनाशी सर्जन को सुना तो हल्के हो जाएंगे। तो बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा या आशीर्वाद है। तो बाबा अभी हमारे सामने सब कुछ एकदम स्पष्ट करके हमें इस पढ़ाई के आधार से बता रहे हैं, कर्मा फिलॉसफी की, हिस्ट्री ज्योग्राफी की। तो इस आधार से हमें ये पता चलता है कि आदि मध्य अंत का राज, आकार साकार निराकार लोक का राज, और फिर कर्म अकर्म विकर्म और इसकी गुह्य गति।
जब इस सब भी बात की समझाने बाबा हमको दे रहे हैं तो यही सबसे बड़ी कृपा है। तो मुझे अभी पढ़ाई पढ़नी भी है, उसे धारणा करना है और मुझे उस स्वरूप में अपने आप को बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे अपने स्वभाव को और संस्कारों को। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय आप स्वयं पर अपने आप कृपा करो। तो मुझे अपने ऊपर दया दिखाना है। कैसे दया दिखाना है? परिवर्तन करने की जो मेहनत है उसे मुझे करना है। तो पुरुषार्थ के आधार से आत्माभिमानी बनकर जब मैं अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करूंगी तब मैं बाबा के दिल तक नशीन बनूंगी। तो बाबा आए हैं ज्ञान और योग की शक्ति आत्मा में भर के आत्मा को पुनरावर्तन करने के लिए। तो हमारा प्रयास रहेगा, स्टूडेंट हैं इस संगम युग पर, तो बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही रूप में बाबा हमको पालना दे रहे हैं। तो सही रीति से इसको समझ के धारणा करके हमें देवता संस्कार यहाँ पर ही बनानी है। और आगे देखते हैं बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बताते हैं। पहला पॉइंट है कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। तो उल्टी सुल्टी बातें अगर कोई करता है तो उसे इग्नोर करना है, सुनी अनसुनी कर देना है। ईयर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। तो सहनता की शक्ति हमें बढ़ानी है। और दूसरी पॉइंट है बाबा जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, क्योंकि बाबा जो सुनाते हैं वो हमारी उन्नति के लिए, तो उसे अच्छी तरह से सुननी भी है और समझनी भी है और धारणा करनी भी है। तो माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। बाबा जो भी बताते हैं उसे सुननी है और माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। तो अंतर्मुखी आत्माभिमानी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो माया की चोट से बच जाएंगे। वरदान है बाप समान रहमदिल बन, बाप समान रहमदिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भाव। और वरदान का विस्तार है जैसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। जो रहमदिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। श्लोगन है तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाहे वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह हम में होनी चाहिए, तब जाके जहां चाहे वहां राह मिल जाएगी। तो बाबा जैसे रहमदिल मर्सीफुल हैं, हम बच्चों को भी ऐसे ही मास्टर रहमदिल बनना है। और बाबा जो भी बता रहे हैं संगम युग पे टीचर बनकर, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। तो हमें तीनों ही रूप से बाबा के हर बात को हमें समझनी है और धारणा करनी है। तो इस संगम युग का जो सुहावना समय है, इसमें बाबा हमारी बुद्धि को ज्ञान के आधार से और आत्मा को शक्ति, योग शक्ति के आधार से
मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को ही परिवर्तन करने की शक्ति दे रहे हैं। तो इस शक्ति को हमें भरपूर भरना है हमारी आत्मा में। और संगम युग की जो जो खजाने हैं, प्राप्तियां हैं, बाबा जो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे हमें पहले खुद पर कृपा करके हमें इसे धारणा करनी है। ओम शांति।